हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीएस साइंस हब। मैं आपका शर्मा आज फिर से आपके सामने एक लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट जो टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो लेके आया हूँ। वो क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक एक जो टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को यूज करके बहुत सारी अपन मैथमेटिकली जो इक्वेशंस उनको सोल्व करते हैं और काफी सारे इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं, मैथमेटिकली भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस ओम्स लॉ को अपन आज पढ़ेंगे, इसके बारे में लर्न करेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या कहता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या था, क्या कह सकते हैं ओम्स लॉ? तो एक ओम्स जो लॉ था वो एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इट इज गिवन बाय एन साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। और ये दिया गया था, कब दिया गया? इट इज गिवन इन वाज गिवन इन 1826, 1826 के अंदर ये दिया गया था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। अब क्या कहता है ओम्स लॉ? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसने एक रिलेशनशिप दिया था किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस वी के बीच में, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पुटअप किया था। और उस रिलेशनशिप को ही अपन क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये कब दिया गया? 1826 के अंदर दिया गया था। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं अपन वो देखो कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट लाइक एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, like as temperature and pressure, length of the conductor and cross section area and cross section area of conductor। यदि ये फिजिकल स्टेट यानी ये जिसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, then the potential difference at the end of that conductor is direct proportional to the flowing current through it। यानी ये क्या कहता है कि यदि किसी कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस यदि कांस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर प्रेशर लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसके अंदर फ्लोइंग जो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के एंड्स के ऊपर जो क्रिएट हो रहा है वो इसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये दोनों मैंने जो रिसेंटली वीडियो अपलोडेड किए थे उनके अंदर इन दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरीके से, उनके फॉर्मूले यूनिट वगैरह सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है? V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है? फ्लोइंग करंट है इस कंडक्टर के थ्रू। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपन यहां से रिमूव करते हैं तो V इज इक्वल टू द IR। IR क्या है? यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपन ने हटाया तो इसकी जगह क्या आया? एक कांस्टेंट आया जो ओम्स के द्वारा दिया गया था, जिसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को यहां से कैपिटल R के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो V बराबर क्या हो गया? V इक्वल टू IR हो गया। ये होता है ओम्स लॉ का मैथमेटिकली जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो आता है V इक्वल टू IR। V यहाँ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? फ्लोइंग करंट है इस कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो है। और R क्या है? इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ आर है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला वगैरह एक इस पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टेंस का टॉपिक आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो यहां से तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहां से ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था फ्रेंड्स? V इक्वल टू IR। तो यहां से ओम्स लॉ क्या बना कि V जो है हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है I के, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते यहाँ क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, जिसकी यूनिट अपन नीचे वाले टॉपिक में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसी फॉर्मूले से यूनिट ऑफ आर निकाल के लेके आते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले आर का फॉर्मूला जनरेट करो। तो V इक्वल टू IR अपन ने पढ़ा है। यहां से आर का फॉर्मूला जनरेट होगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में I हो जाएगा। अब V क्या है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट थी, और इलेक्ट्रिक करंट की क्या थी? एम्पियर थी। तो एम्पियर किसकी यूनिट थी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर बराबर किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। और ओम किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो ओम्स, डॉक्टर जो जॉर्ज साइमन ओम था उसके होनर के अंदर रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या रखी गई है? ओम रखी गई है। तो यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट जो निकल आई वो क्या आई? ओम निकल के आई। और ओम इक्वल टू क्या होता है? वोल्ट अपॉन में एम्पियर होता है। अब यहां से इसी फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं? डेफिनेशन ऑफ 1 ओम निकाल के लेके आते। कैसे निकालेंगे? अपन ने भी फॉर्मूला पढ़ा है कि R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I।
तो यहां अपन डेफिनेशन ऑफ 1 ओम कैसे दे सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर यदि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 वोल्ट हो, तो वो क्या होगा, उसके अंदर क्रिएट होने वाला रेजिस्टेंस जो है वो होगा 1 ओम। तो अपन यहां से क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन 1 ओम की डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग circuit, then the its end create potential difference is 1 volt, then the its resistance is 1 ohm। तो यहां से 1 ohm डेफिनेशन यहां से निकल गया इस फॉर्मूले से कि V इक्वल टू अपन ने क्या लिया, इसके एंड्स के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो एंड्स हैं उनके ऊपर क्या निकल के आया, वो 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें फ्लोइंग करंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो जब 1 एम्पियर और 1 वोल्ट दोनों वैल्यू अपन इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो यहां से निकल के जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 ओम के बराबर आएगी। तो यहां से जो डेफिनेशन निकल के आती है वो 1 ओम की निकल के आती है। तो यहां से डेफिनेशन ऑफ 1 ओम निकल के आ गई। अब ये अपन ओम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करके इसका वेरिफिकेशन अपन कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो देखो क्या है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी अपन ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो जॉर्ज साइमन ओम ने जो स्टेटमेंट दिया उसको अपन वेरीफाई कैसे करें। तो अपन एक प्रैक्टिकल सेटअप करते हैं जिसके अंदर क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर अपन एक वोल्टेज की बैटरी लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसके अंदर एक की सेटअप करते हैं, उसके अंदर एक रियोस्टेट जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। और यहाँ एक एमीटर है, जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और यहाँ V जो है वो क्या डिनोट करता है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है। और यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है, एक फिक्स रेजिस्टेंस जिसको बोल सकते हैं। और इसमें फ्लोइंग करने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, I है। और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वजह से क्या है, V है। जब अपन ये पूरा सेटअप तैयार करते हैं तो अपन देखते हैं कि जब रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करते हैं, यानी रियोस्टेट क्या है, एक डिवाइस है जिसके थ्रू अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनके अंदर आई और वी की वैल्यू निकाल के लेके आते हैं। किसकी वैल्यू, वी की और आई की वैल्यू। आई क्या है यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों की वैल्यू निकाल के आएंगे जब अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ रेजिस्टेंस के सर्किट के अंदर। तो यहाँ से एमीटर और वोल्ट मीटर अलग अलग रीडिंग प्रोड्यूस करें, उन रीडिंग्स को अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे। और फिर उन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्रोड्यूस करेंगे जो नीचे मैंने लिख रखा है कि हॉरिजॉन्टली अपन क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, और वर्टिकली क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट से अपन एमीटर और वोल्ट मीटर से अपन क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे। और हॉरिजॉन्टली अपन जो है उसके ऊपर अपन वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे, और वर्टिकली जो है एक्सिस है उसके ऊपर अपन इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पुट करेंगे। और दोनों को अपन जब मिलाते हैं, दोनों रीडिंग्स को अपन मिलाते हैं, तो यहां से अपन को एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती ही मिलती है, जो यह वेरीफाई करता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है जो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज जो इसके इंड्स के ऊपर क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। इस ग्राफ से अपन यही समझ पा रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस सर्किट के एंड्स के ऊपर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, इसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और यही ओम्स लॉ था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस ग्राफ से यह वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, जहां से I और V के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अपन को ग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है। और यही क्या वेरीफाई करता है कि वो जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन ने ओम्स लॉ के बारे में अपन ने पूरा डिस्कस किया है, और इससे अपन आगे चल के इससे खूब सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वो इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, इस लॉ से अपन क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे। और इसी लॉ का यूज करके अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो भी सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।